डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 12th में प्रोज सेक्शन में जो फर्स्ट लेसन है ए गर्ल विथ ए बास्केट, इसको बेटा हम आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे, ध्यान देंगे। तो टाइटल है लेसन का ए गर्ल विथ ए बास्केट। इसमें कहानी किसकी है बेटा? ए गर्ल, एक लड़की की है, विथ ए बास्केट, जिसके पास क्या है? एक बास्केट, टोकरी है। तो लेसन का टाइटल ही हमें काफ़ी हद तक इस पार्ट की कहानी के बारे में बता रहा है कि इसमें किसके बारे में बताया गया है। फिर भी शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं। इस पार्ट को लिखा है बेटा विलियम सी डगलस ने, जो कि एक ग्रेट अमेरिकन राइटर है। तो ये जो विलियम सी डगलस है बेटा, ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। और जब भारत पाकिस्तान के बीच में विभाजन हो गया तो भारतीय लोगों की स्थिति को जानने के लिए, भारतीय लोगों के मन के विचारों को जानने के लिए, भारतीय लोगों की अर्निंग का जो सोर्स था उसको जानने के लिए विलियम सी डगलस भारत आए और उन्होंने लोगों से बातचीत की तथा भारतीय लोगों के बारे में बहुत कुछ जानने का प्रयास किया। तो भारत आने के बाद राइटर ने भारत में भ्रमण करने का निर्णय लिया। तो लेखक ने अपनी यात्रा नई दिल्ली से हिमालय के लिए शुरू की। बरेली तक राइटर बाय ट्रेन जा रहे थे, इसके बाद जाना चाहते थे रानीखेत, और बरेली के बाद की यात्रा को उन्होंने बाई कार तय किया। तो इस लेसन में बरेली तक की यात्रा का वर्णन किया गया है कि राइटर ने रास्ते में क्या क्या देखा और क्या क्या किया। राइटर बताते हैं कि जब वो बाय ट्रेन रेलगाड़ी के द्वारा बरेली तक जा रहे थे तो प्रत्येक स्टेशन पर रुकते थे। जब रेलगाड़ी रुकती थी तो वो प्रत्येक स्टेशन पर उतरते थे और लोगों से बातचीत करते थे। एक स्टेशन पर क्या हुआ, लोगों से बातचीत करने का जो उनका क्रम था वह टूट गया, क्योंकि शरणार्थी बच्चों ने उन्हें घेर लिया था। और ये जो बच्चे थे बेटा, ये पंखे और टोकरियां बेच रहे थे। तो लेखक ने खरीदारी भी की, कुछ पंखे और टोकरी खरीदी। जब अपनी आवश्यकता के अनुसार लेखक ने खरीदारी कर ली तो इसके बाद एक 9 वर्ष की लड़की उनके सामने आई, जिसके पास एक हत्थे वाली टोकरी थी और वह लेखक को बेचना चाहती थी। उसने लेखक से रिक्वेस्ट किया, लेकिन लेखक को टोकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए लेखक ने उसकी कंडीशन पर हमदर्दी दिखाते हुए कुछ धन दान के रूप में दिया। ज्यों ही उसने ऐसा किया, ज्यों ही राइटर ने ऐसा किया तो लड़की ने एक स्त्री की तरह पूरे स्वाभिमान के साथ लेखक के द्वारा दिए गए धन को वापस कर दिया। यानी लेखक को समझाने का प्रयास किया कि हम भारतीय मेहनत में विश्वास करते हैं, दान को स्वीकार नहीं करते। जब लड़की ने इस तरह की प्रतिक्रिया की तो लेखक विलियम सी डगलस विवश हो गए उस लड़की की टोकरी खरीदने के लिए, और उन्होंने उसकी टोकरी को खरीद लिया। तो वह लड़की खुश हो गई। तो लेखक कह रहे हैं कि उस लड़की ने हमें इतना अधिक प्रभावित किया कि मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया कि भारत से प्रेम करने के कारण तो अनेक हैं, लेकिन इस छोटी लड़की के व्यवहार ने भी मुझे भारत की भावना प्रधान आत्मा की झलक दिखा दी। अर्थात कि इस लड़की ने मुझे भारत की आत्मा के दर्शन करा दिए।
तो बेटा अब देखते हैं लेसन को डिटेल में विस्तार से ध्यान देंगे। राइटर विलियम सी डगलस कह रहे हैं, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली, मैं नई दिल्ली से लेफ्ट चल दिया, फॉर द हिमालयाज, हिमालय के लिए। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली। मिस्टर विलियम सी डगलस कह रहे हैं कि आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली, मैं बरेली तक गोइंग जा रहा था बाई ट्रेन, रेलगाड़ी के द्वारा। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, इसके बाद मुझे जाना रानीखेत था, और बरेली के बाद जो मुझे यात्रा करनी थी वो बाई कार से करनी थी। बता रहे हैं कि बरेली क्या है। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, जो बरेली है एक प्राचीन अंग्रेजी सेना की हिल स्टेशन, पर्वतीय छावनी है, जो कि लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट रिज, लोकेटेड माने स्थित है, 6000 फुट रिज, 6000 फुट की ऊंचाई पर। और इस जो पर्वतीय छावनी है इसके अपोजिट दूसरी तरफ ए 120 मील स्ट्रेच, 120 मील तक फैला हुआ स्नो कैप्ड, बर्फ से ढका हुआ हिमालयाज, हिमालय। अब उस रेलगाड़ी के बारे में बता रहे हैं जिससे कि यात्रा कर रहे थे। द ट्रेन वाज स्लो, कह रहे हैं कि मैं जिस रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा था उसकी गति धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल दी वे स्टेशंस, और वह रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशनों पर स्टॉप्ड रुकती थी। और जब रेलगाड़ी रुकती थी तो राइटर करते क्या थे, लिखा है एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक ठहराव पर जब भी रेलगाड़ी रुकती थी, आई स्वंग ओपन दी डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को ओपन करता था, स्वंग माने धक्का दे करके, और वॉक्ड दी प्लेटफॉर्म, इसके बाद प्लेटफॉर्म पर घूमता था, टहलता था। तो क्या देखा राइटर ने, दी प्लेटफॉर्म्स वेयर पैक्ड विथ पीपुल, जो प्लेटफॉर्म थे वो पैक्ड थे, भरे हुए थे, विथ पीपुल, लोगों से। और कौन कौन से लोग थे, सिख, कुछ सिख धर्म को मानने वाले लोग थे, मुस्लिम्स थे, हिंदूज थे, सोल्जर्स सैनिक थे, मर्चेंट्स व्यापारी थे, प्राइड्स पुजारी थे, पॉर्टर्स कुली, बेगर्स भिखारी, हॉकर्स फेरी लगा करके अपने सामान को बेचने वाले, अर्थात फेरी लगाने वाले थे। ये विभिन्न लोग प्लेटफॉर्म पर थे। और इनकी कंडीशन क्या थी ये भी राइटर ने एक्सप्लेन किया है। बोले ऑलमोस्ट, लगभग एवरीवन वाज बेयरफुट, हर व्यक्ति बेयरफुट, नंगे पैर था। एंड ड्रेस्ड इन लूज, और उनके जो कपड़े थे वो लूज, ढीले डाले थे, व्हाइट गारमेंट्स, और अधिक से अधिक लोग सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। इसका भी एक कारण है, चूँकि लोग उस समय गरीबी का सामना कर रहे थे और रंगीन कपड़े खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि जो कलरफुल वस्तु होती है उसकी कीमत अधिक होती है। तो इस कारण से ये जो व्हाइट गारमेंट्स है ये भारतीय लोगों की गरीबी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उस समय लोग थोड़ा मुश्किल से समय काट रहे थे। आगे लिखा है, राइटर कह रहे हैं, आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपुल, मैं मुश्किल से कितने लोगों से बात करता था, 3 पीपुल, 3 लोगों से, और 3 लोगों से मेरी बात हो बिफोर, इसके पहले ही, यानी 3 लोगों से मेरी बात नहीं हो पाती थी, इसके पहले ही आई कुड फाइंड वन, मुझे ऐसा व्यक्ति मिल जाता था हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी में बात कर सके। और जब मुझे इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन मिल जाता था तो वी वुड टॉक, हम उससे बातें करते थे। हमारी बातें किस पर होती थी, वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, जो सांसारिक घटनाएं मामले थे उन पर हम बातें करते थे। एवरी मेजर टॉपिक, प्रत्येक बड़ी खबर पर हम बात करते थे। द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, प्रतिदिन की खबरों में से जो खबर मेजर होती थी, बड़ी होती थी, उस पर हम बातें करते थे। इन दिस वे, राइटर कह रहे हैं, इस तरह से आई वाज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था,
टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। गेट माने प्राप्त करना, पल्स माने नब्ज, और फील माने महसूस करना, ऑफ द नेशन माने राष्ट्र की। यानी इस तरह से मैं राष्ट्र की नब्ज को टटोलने का प्रयास कर रहा था। राष्ट्र की नब्ज टटोलना मतलब उस देश के निवासियों के बारे में जानना, जैसे कि उनकी किस तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कैसा उनका पहनावा है, और ऐसे कठिन समय में भी उनके मन में विचार कैसे चल रहे हैं। यानी इन सभी बातों को मैं जानने का प्रयास कर रहा था, और जो भी जानकारी मुझे मिल रही थी लोगों से बातचीत करके, उसको मैं जांच रहा था। ओपिनियन अगेंस्ट द ऑफिशियल एटीट्यूड, लोगों की उस ओपिनियन राय को मैं चेकिंग कर रहा था ऑफिशियल एटीट्यूड, दफ्तरी दृष्टिकोण के हिसाब से, एंड रिपोर्ट्स, और जैसा मुझे सूचित किया गया था उसके हिसाब से कि कितना सही है कितना गलत है। तो इसका बेटा आप सही से अभ्यास करें, पढ़ें, और आगे फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा।